दिव्य ज्ञान अपनी माँ को कपिल भगवान ने यहाँ पर दिया। 5 संतानें जो मनु और शतरूपा से हुई, तो मध्यम पुत्री देवहूति का आप सभी ने श्रवण किया। अब जो सबसे बड़ी बेटी थी आकुति, उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर। पुत्रिका धर्म ये होता है कि जो पहली संतान होगी उसमें अधिकार हमारा होगा। जो सबसे छोटी बेटी है प्रसूति महारानी, उनका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से। दक्ष प्रजापति और प्रसूति महारानी की 16 संतानें हुई, 16 बेटियां हुई, जिसमें से 13 बेटियां धर्म को ब्याही, धर्म के मूर्ति नामक पत्नी के साथ नर और नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, जो कि बद्रीनाथ में विराजमान है। बोलिए नारायण भगवान की। स्वधा नाम की बेटी को पितरों को दिया और स्वाहा नाम की बेटी को देवताओं को दिया, और सती नाम की बेटी को शिव को दिया। पर सती से और शिव से कोई संतान नहीं हो सकी, क्योंकि एक बार दक्ष ने भोलेनाथ का अपमान करने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया, और उस यज्ञ में सती जी ने जाकर के अपने प्राणों को समाप्त कर दिया, इसलिए सती की कोई संतान नहीं हो सकी। सती चरित्र आप सभी जानते हैं, इसलिए हम सुनाएंगे नहीं। सभी जानते हैं। तो जो 5 संतानें थी, तो 3 बेटियों का व्याख्यान यहाँ पर श्रवण किया आप सबने। अब बेटे बचे प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो अब सबसे पहले उत्तानपाद के चरित्र का वर्णन कहते हैं। प्रियव्रतोत्तानपाद, प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बेटे हैं मनु और शतरूपा के। जितने संसार में जीव हैं, मनुष्य हैं, अपने आप को मनुष्य कहते हैं, वो सभी मानव कहलाते हैं। तो मनु और शतरूपा के द्वारा सबकी उत्पत्ति हुई, इसलिए हम सभी मानव कहलाते हैं, मनुष्य कहलाते हैं। उत्तानपाद हैं, इनकी 2 पत्नियां हैं, जिनका नाम है सुरुचि और सुनीति। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः, सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतरायत्रो ध्रुवः। सुरुचि और सुनीति में अंतर यह है कि जो सुरुचि है जो मन में आता है वो करती है, और जो सुनीति है जो शास्त्र कहते हैं वो करती है। शास्त्रों से सुरुचि को कोई लेना देना नहीं, जो मन में आया, जैसे मन में आया वैसे करते हैं। और राजा उसी के वश में रहते हैं। उत्तानपाद, उत्तानपाद कौन है? उत ऊर्ध्वौ पादौ यस्य स उत्तानपादः, जिसका सिर नीचे हो पैर ऊपर की हो, वो उत्तानपाद। तो आप सभी क्या हैं? उत्तानपाद। आप सभी क्या हैं? उत्तानपाद। बोले ना ना महाराज, आप ही होंगे उत्तानपाद, हम नहीं, हमारे पैर सीधे हैं। जब जीव मां के गर्भ में होता है तो कैसे होता है? पैर ऊपर को और सिर नीचे, और यहां से फंसा हुआ होता है ब्रह्मभास में। तो यहां पर उत्तानपाद वही करता है जो सुरुचि कहती है, और जो उनकी पत्नी है, नारी विबस नर सकल गोसाई, नाचे नट मरकट की नाई। सारा संसार बंदर की तरह नाच रहा है, और नचाने वाला कौन है? नारी। नारी विबस
तो नचा रही है, उत्तान पाद को ये सुरुचि नचा रही है, जो कहती है वही। सुरुचि को एक कुटिया बना करके दूर रख दिया है राजा ने। एक बार ध्रुव बच्चों के साथ खेलते खेलते राजा के पास पहुंच गया, और राजा को जब ये पता चला कि ये मेरा बेटा है, तो तुरंत गोद में उठा लिया। इतने में सुरुचि की दृष्टि पड़ गई, तुरंत हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया। बोले तू गद्दी में नहीं बैठ सकता, तू राजा की गोद में नहीं बैठ सकता। बोले माँ मेरे भी तो पिताजी हैं। बोले ना, तुमको यदि बैठना है पिता की गोद में तो तुम्हें मेरे पेट से जन्म लेना पड़ेगा, और जब मेरा बेटा बन करके आएगा तभी तू पिता की गोद में बैठ सकता है। और इसके लिए मेरे कोख से जन्म लेने के लिए तुमको भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम। तुम पहले भगवान की आराधना करो, भगवान प्रसन्न हो तो वरदान मांगना कि सुरुचि माँ के गर्भ से मैं जन्म लूं, तब तुम जाकर के गोद में बैठ सकते हो। अभी तक तो भक्त का अपमान कर रही थी, लेकिन आज भगवान और भक्त दोनों का अपमान कर दिया। और भगवान कहते हैं अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देख। भगवान भक्तों के लिए तो अपनी जान भी देने के लिए तैयार रहते हैं। आज इसने भक्त का अपमान कर दिया। रोते हुए अपनी माँ के पास गए, माँ ने तुरंत गोद में उठाया। बोले बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? पर क्रोध से इतने लाल पीले हैं कि कुछ कह नहीं सके। जो साथ में बच्चे खेल रहे हैं वो ज्यों का त्यों सारा वृत्तांत उनको सुना दिया। ज्यों हुई सुनीति मैया ने सुना कि ऐसा इसके साथ हुआ है, तो जो हमेशा मुखमंडल जो प्रसन्न रहता है, शोकाग्निदान दावलते वो बाला, जैसे जंगल में आग लग जाती है और लताएं मुरझा जाती हैं, उसी प्रकार से सुनीति मैया का आज मुख जो है मुरझा गया। लेकिन उस शोक को पी गई, कुछ एक शब्द भी उनके लिए बोला नहीं, क्योंकि एक भक्त की माँ है ना। आपको यदि कोई कुछ बोल दे तो एक जगह 100 सुनाएंगे, लेकिन भक्तों को यदि कोई बोल दे तो वो कहता कि भगवान अपने आप निर्णय करेंगे। वो नहीं कभी प्रत्युत्तर में बोलता। सुनीति कहती बेटा अपने मन में अपनी माँ के लिए कभी बुरी भावना मत लाना, क्योंकि वो तेरी भी माँ है। ध्रुव जी कहते हैं माँ वो आपको गाली दे रही थी, अभागा का पुत्र बोल रही थी, मैं कैसे सहन करता इस बात को? बोली बेटा तो इसमें नई बात क्या है? यदि मैं अभागिन को, मुझे अभागिन को अभागा कह दिया है कि अभागिन का पुत्र है, तो इसमें नई बात क्या है? और ये भी कहा कि उस परम पुरुष की आराधना करो। हमेशा तू पूछता था कि माँ मेरे पिता कौन है, कौन है, पर मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं देती थी। मैं तो तुम्हारे पिता का भी आज तक परिचय नहीं दे पाई, लेकिन उस माँ ने तुम्हें तो परम पिता का परिचय दिया है। बेटा चूकना मत। ध्रुव जी ने बोला माँ तो फिर वो परम पिता मिलेंगे कहाँ, बताइए आप। बोले कि बेटा वो तो जहां तुम्हारी भावना हो जाएगी वहीं से वो प्रकट हो जाता है, उसको कहीं जाना आना नहीं पड़ता। जैसे दूध में घी समाया हुआ है, लकड़ी में आग समाई हुई है, उसी प्रकार से वो घट घटवासी है। एक दारुगत देखिए को, पावक जुग सग्म ब्रह्म विवेक। इसलिए बेटा तुम अब उनको पाने का प्रयास करो। तो कहां मिलेंगे वहां? बोले जहां तुम्हारी भावनाएं पुष्ट हो जाएंगी वहीं से वो प्रकट हो जाता है। अब तुरंत घर को छोड़ करके ध्रुव जी महाराज निकल पड़े, और भक्त का कल्याण करने के लिए तो भगवान व्यवस्था पूरी करते हैं। इधर से नारद जी को भेज दिया।
नारद जी ने देखा, बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं परम पुरुष का आराधन करने जा रहा। अरे नारद जी तो पहले हंसे कि तेरी 5 वर्ष की अवस्था तू भगवान को ढूंढने जा रहा है। अरे बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा जो साधु संत सन्यासी उनकी सारी जिंदगी गुजर गई, भगवान नहीं मिले, और तू 5 वर्ष की अवस्था में तुझे प्राप्त हो जाएंगे। बेटा अभी तेरी छोटी सी उम्र है, इतना मान अपमान पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जाओ बेटा घर में जाओ, अभी तुम्हारे खाने और खेलने की उम्र है। ध्रुव जी ने कहा कि नारद जी मैं वापस जाने के लिए नहीं आया हूं, यदि आप बता सकते हैं तो आप परम पुरुष का मुझे परिचय दें, क्योंकि मेरी माँ ने कहा है कि यदि वो प्रसन्न हो जाए तो ऐसी पदवी प्रदान करता है जिससे व्यक्ति को दोबारा उतरना नहीं पड़ता है। और मेरे पिताजी भी जो पदवी में बैठे हुए हैं वो भी उन्हीं की कृपा से। नारद जी ने खूब परीक्षण किया कि इसका वैराग्य कितने लेवल का है, क्योंकि मरकट वैराग्य हमारे अंदर भी उत्पन्न होता है। घर में लड़ाई हुई और आपने झोला झंडी उठाया, अब हम भी जा रहे हैं हरिद्वार, भजन करेंगे, अब हम घर में नहीं रहेंगे। बस स्टैंड तक पहुंचे नहीं तब तक अपने पोते की याद आ गई कि देखो वो छोटा से तो था, मेरे साथ खेलता था, मेरे साथ खाता था, मेरे साथ रहता था, और मैं यदि चला गया हरिद्वार तो वो रो रो करके घर भर देगा, बीमार हो जाएगा। सो झोला झंडी लेकर के घर में आ गए। बोले 4 बर्तन जहाँ रहते हैं वहां खटपट होती रहती है, फिर जाएंगे। मरकट वैराग्य, जैसे बंदर एक डाली में बैठा दूसरे में उछलता है, दूसरे से तीसरे में, वो रुकता नहीं है। तो नारद जी ने जब खूब ठोंक पीट करके परीक्षण ले लिया, जान गए कि नहीं इसको मरकट वैराग्य नहीं पूर्ण वैराग्य है, तो तुरंत 12 मंत्र का जप दिया, मंत्र दे दिया। देखो मंत्रों का कीर्तन नहीं होता, लोग करवा देते हैं कीर्तन। मंत्र का अर्थ है मननात् त्रायते, जिसका हम मनन करें और वो हमारी रक्षा करे, उसको बोलते हैं मन मंत्र। हरे राम इसका ही बस कीर्तन होता है, बाकी किसी मंत्र का कीर्तन नहीं होता। 12 मंत्र दिया और बोले जाओ तुम मथुरा में जाकर के भजन करो। तुरंत मथुरा में गए और नियम लिया। सबसे पहले क्या लिया कि 3-3 दिन में खाते हैं। तिरात्रांते कपित्थ बदराशन, 3 दिन खाते हैं और 3 दिन नहीं खाते हैं। और खाते क्या है? कपित्थ बदराशन, कैथा और बेर, ये 2 चीज खाते हैं। 1 महीना यही नियम लिया 3-3 दिन का, 3 दिन खाते हैं 3 दिन ऐसे रहते हैं। लेकिन जब अगले दूसरा महीना लगा तो द्वितीयम चा तथा मासे षष्ठे भगे दिने, फिर 6-6 दिन का नियम ले रहे हैं। दूसरे महीने अब 6 दिन में एक बार खा लेते हैं और उसके बाद फिर नहीं खाते। और खाते क्या आते हैं? तृण पर्णादि भी, घास पत्ते आदि खा लेते हैं। तीसरा जब महीना लगा तो नियम को थोड़ा सा और कठोर कर दिया। 9 में हनी, 9 दिन में, 9 दिन में खा लेते हैं और 9 दिन ऐसे रहते हैं। और खाते क्या है? अपभक्षा, जल पी लेते हैं बस। और जब चौथा महीना हुआ तो फिर 12 हनी, 12 दिन में, 12 दिन में क्या करते हैं? हवा पी लेते हैं बस, और कुछ नहीं, और भजन। 5वां महीना लगा तो हवा पीना भी बंद कर दिया और अपनी जो है प्राणायाम ऐसा चढ़ाया कि पूरे ब्रह्मांड में व्याकुल हो गए लोग, सबकी प्राणवायु को रोक दिया। सभी ब्रह्मा जी के पास दौड़े गए, बोले महाराज हम तो सांस नहीं ले पा रहे हैं। बोले चलो नारायण के पास, वही करेंगे कुछ। भगवान के पास गए, बोले महाराज बचाओ। बोले किससे बचाएं? बोलते हैं नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्य अखिल सत्वधाम्ना। महाराज हमें नहीं पता है कि किससे बचाना है। बोले तुम चिंता मत करो, मैं जान गया। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने आज प्राणों को समष्टि में बदल दिया, इसलिए तुम लोगों की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई। तुरंत भगवान वहां से वैकुंठ से चले। क्यों चले? कहते हैं भृत्य दृदिक्षयागता,
भक्त के दर्शन करने के लिए गए। आपने ये तो बहुत बात सुना होगा कि भक्त तो भगवान के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन आज पहली बार भगवान भक्त के दर्शन करने जाते हैं। मधोर वनम वृत्य दृदिक्षया गतः, दृष्टुम इच्छा दृदिक्षा, मन में भगवान के इच्छा हुई कि आज मैं अपने भक्त का दर्शन करता हूं, तो गए। देखते हैं तो 5 वर्ष के बालक चुपचाप बैठे हुए हैं। अब ध्रुव जी आंख नहीं खोल रहे हैं, भगवान ने बहुत प्रयास किया, नहीं खुली। तो भगवान ने जो हृदय में भगवान की छवि ध्रुव जी को दिखाई दे रही थी, उसको भगवान ने अंतर्धान कर दिया। और जो हुई वो झांकी अंतर्धान हुई, तुरंत हड़बड़ाहट में आंख खुली तो देखते हैं कि जो मेरे अंदर था वही सामने खड़ा हुआ चतुर्भुज रूप में। अब बेचारे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, सोचते हैं कि गुरु जी से भी हमने कुछ पूछा नहीं, माता जी ने भी कुछ बताया नहीं कि जब भगवान तो उनसे क्या कहना है, उनकी स्तुति कैसे करनी है, पूजा कैसे करना है। भगवान जान गए कि ये कुछ बोलना चाहता है, कुछ कहना चाहता है। तो भगवान ने तुरंत स्पर्श बालम कृपया कपोले, भगवान ने अपने शंख को कपोलों से स्पर्श किया ध्रुव जी के, और ध्रुव जी को स्पर्श करते ही समस्त वेद इतिहास पुराण सब कंठस्थ हो गया। क्योंकि भगवान की यदि कृपा हो जाए तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधव। भगवान की यदि कृपा हो जाए तो गूंगा भी बोलने लग जाता है, लंगड़ा भी बड़े बड़े पहाड़ों को पार कर जाता है। अब यहाँ पर स्तुति करना प्रारंभ करते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, मेरे अंतःकरण में बैठ करके आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया है, क्योंकि भगवान की कृपा से ही तो बोलने वाले बने हैं। हे अखिल गुरु, आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। कई श्लोकों में यहाँ पर ध्रुव जी ने स्तुति की। भगवान ने कहा कि वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि जो कामना लेकर के जो मेरी भक्ति करता है उसकी कामनाओं की पूर्ति तो सबसे पहले मैं करता हूं। कामनाओं की पूर्ति भी भगवान करते हैं और निष्काम भी भगवान बनाते हैं व्यक्ति को, और अपने धाम भी भगवान दे देते हैं। रावण ने जो संपदा भगवान शिव को प्रसन्न करके प्राप्त की थी, वही संपदा भगवान ने विभीषण को तुरंत एक क्षण में दे दिया। जो संपदा शिव राम नहीं दीन दिए दसमा, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। दीन दिए दसमात, अपना सिर काट करके रावण शंकर जी को चढ़ा देते थे, और 10 सिर चढ़ाने के बाद जो भगवान ने शिव ने रावण को संपत्ति दी, वही संपत्ति भगवान आते ही तुरंत विभीषण को तिलक कर दिया। और अंत में भगवान कहते हैं, करे हूं कल्प भरि राज तुम मुहि सुमिरो मन माही, पुनि मम धाम पाइहूं जहां संत सब जाए। टिकट भी कन्फर्म कर दी भगवान ने उसी समय अपने धाम की। तो भगवान ने 36,000 वर्ष का राज्य दिया ध्रुव जी को। जब पिता को पता लगा कि मेरा पुत्र भक्ति करके आ रहा है, तुरंत स्वागत में सब गए। और जिस माँ ने कहा था कि भगवान को प्रसन्न करके गर्भ में जन्म लेने के लिए कहना, वो माता भी स्वागत में आज खड़ी है। तुरंत उत्तानपाद ने अपने पुत्र को सिंहासन में विराजमान करवाया, और 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया। और राज्य करने के बाद
विवाह हुआ। ध्रुव का विवाह इला, भ्रमी और इला के साथ हुआ। इनके पुत्र है उत्कल और वत्कल। इनका जो सौतेला भाई है उत्तम एक बार शिकार करने के लिए गया और यक्षों के साथ युद्ध हुआ। यक्षों ने उत्तम का वध किया। सुरुचि ढूंढते ढूंढते जंगल में गई तो वहीं अपने आप को दावानल में जला के भस्म किया। ध्रुव जी को जब पता लगा तो ध्रुव जी ने चढ़ाई कर दी और सैकड़ों यक्षों का वध कर दिया। तुरंत वहां आकर के मनु महाराज ने रोका। नायम मार्गो ही साधूनाम ऋषि के शानुवर्तिनाम। ये भगवान के भक्तों का ये कर्म नहीं है। तुम्हारे भाई को इन्होंने एक को मारा, तुमने सैकड़ों को मार दिए। अंत में ध्रुव जी को लेने के लिए एक विमान आया। नित्य कर्म संपन्न किया ध्रुव जी ने और जो ही विमान में बैठने के लिए गए मृत्यु देवता आए। बोले महाराज मेरा नाम मृत्यु है, मुझे आप अपनाइए, उसके बाद जाइए। बोले सिर झुकाओ। मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा। मृत्यु के सिर में पैर रख करके ध्रुव जी रथ में बैठ गए और रथ चल पड़ा। पार्षदों ने देखा कि ध्रुव जी का मुंह जो है लटका हुआ है। बोले क्या बात है? बोले हम जल्दी जल्दी में आपके साथ आ तो गए लेकिन हमारी माता जी रह गई, बिना माता जी के हम नहीं जाएंगे। पार्षद ने भगवान के कहा कि माता जी का देखो विमान आगे आगे जा रहा है। तो भगवान की कृपा से राज्य को प्राप्त करके ध्रुव लोक को प्राप्त हुए। आज भी ध्रुव तारा के रूप में उनको आप देख सकते हैं। ऐ भगवान की भक्ति की महिमा। इन्हीं के वंश में राजा अंग हुए, बड़े धर्मात्मा राजा। लेकिन उनकी जो संतान हुई बेन, वो बहुत दुष्ट नास्तिक। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचित। कोई हवन नहीं करेगा, न कोई दान करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं। यदि करना है तो मेरे नाम का करो। सिर्फ प्रतिबंधित कर दिया सब कुछ करना। ऋषियों को बड़ा गुस्सा आया। ऋषियों ने कहा कि इसका सुधार करना जरूरी है। तुरंत हुंकार भरी और ज्यों ही कुसा छोड़ करके मारा, उसके प्राण ही निकल गए। ऋषि ने सोचा कि हम तो सुधारना चाहते, ये तो मर गया। तब उसके शरीर से मंथन किया तो काला कलूटा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका नाम पड़ा निषादराज। पुनः मंथन किया तो उसके शरीर से भगवान पृथु का अवतार हुआ। बोलिए पृथु भगवान की। तुरंत ऋषियों ने महाराज पृथु को गद्दी पे बैठाया और सभी प्रजाजन ने जिंदाबाद के नारे लगाना प्रारंभ कर दिए। तुरंत पृथु महाराज ने रोका, भाई रुक जाओ, अभी अभी गद्दी में बैठे हैं, कुछ काम हमने किया नहीं, तुम पहले ही जिंदाबाद करने लग गए। काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो प्रजाजनों ने कहा कि प्रभु कुछ तो करें, हम लोग भूखों मर रहे हैं, खाने के लिए अन्न नहीं है। तुरंत आदेश दिया कि पृथ्वी को कि पृथ्वी तुम्हारा काम है एक अन्न लेकर के उसको हजारों करोड़ों गुना करके देना, लेकिन मेरी प्रजा भूखों से मर रही है, तुम क्यों नहीं देती हो? बोले महाराज आपके पिता बहुत नास्तिक थे, अधर्म हो रहा था, मेरा नाम रत्नगर्भा है, इसलिए मैंने अपने रत्नों को छिपा लिया था, और अब आप जैसे धर्मात्मा राजा हुए हैं तो मैं गाय बन करके खड़ी हूं, आप दोहन करें। तब पृथु जी महाराज ने दोहन किया, नगर ग्रामों की व्यवस्था की। ये जितने पर्वत दिख रहे हैं पृथु जी महाराज ने उठा उठा करके उनको सबको एक लाइन से लगाया। उत्तराखंड हिमाचल में सब पहाड़ों को सेट किया। जहां जहां प्रजा निवास कर रही थी वहां वहां नदियों को घुमाया। ये सब पृथु जी महाराज की व्यवस्था है। अपने प्रजा को उपदेश देते हैं। एक बार इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, उसमें घोड़ा छोड़ा गया, घोड़े को इंद्र ने चुराया, इंद्र से लड़ाई करके इनके पुत्र ने उस घोड़े को लाया, इसलिए उनके पुत्र का नाम पड़ा विजिताश्व।
पुनः यज्ञ प्रारंभ हुआ और दोबारा इंद्र ने पाखंड का आश्रय लेकर के घोड़े को चुराया। इस बार पृथु महाराज को बड़ा गुस्सा आया। ब्राह्मणों ने कहा महाराज आप गुस्सा ना करें। बोले हम इंद्र को स्वाहा कर देंगे, ऐसे मंत्र पढ़ेंगे कि इंद्र स्वाहा ही हो जाएगा। स्वाहा करने वाले थे, ब्राह्मणों ने मंत्र को पढ़ा और इंद्र का सिंहासन खींचा चलाया। अग्निकुंड में स्वाहा ही होने वाले थे, तब तक ब्रह्मा जी आए और बोला ब्राह्मणों ऐसा काम न करो, ये विधि का विधान है मेरा जो, इसके अनुसार ही चलो। ब्रह्मा जी आए तो नारायण भगवान प्रसन्न हुए कि ब्राह्मणों तुम लोगों ने ब्रह्मा जी का सम्मान किया, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। राजा पृथु को बोले वरदान मांगो, तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा महाराज मुझे 10,000 कान दे दो। बोले क्या करोगे? बोले हमको इन 2 कानों से आपकी कथा सुन करके मन नहीं भरता, जहां जहां कथाएं होंगी वहां वहां लगा दूंगा। दिव्य प्रजा को उपदेश करते हैं। उपदेश कर ही रहे थे, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार पधारे। राजा ने स्वागत सत्कार किया, सत्संग लाभ लिया। बदले में बोला महाराज आपने मेरे कल्याण के लिए इतने साधन बतलाए हैं, बदले में मैं आपको क्या दूं? तो सब कुछ अपना समर्पित करते हैं। प्राणादारान सुतान बंधून गृहाश्च सपरिच्छदा। दक्षिणा के रूप में कोई व्यक्ति कुछ आपको ज्ञान देता है तो दक्षिणा जरूर देना चाहिए। तो पृथु जी महाराज ने कहा सनकादियों से कि महाराज आपने तो मुझे ज्ञान दिया है, बदले में मैं आपको क्या निवेदन करूं? कुछ दिखता ही नहीं है जो आपने मुझे ज्ञान दिया है। सब कुछ समर्पित कर दिया। अंत में सनकादियों ने बोला कि ये अब हमारा हो गया है, तुम इसकी रखवाली करो। और चारों भाई प्रस्थान करते हैं। इन्हीं के आगे वंश में राजा प्राचीन बरही हुए यज्ञ करते हैं, लेकिन यज्ञ में पशुओं का बलिदान करते हैं। एक बार नारद जी ने बुला करके दिखाया, बोलो ऊपर देखो, तो देखते हैं कि जितने पशु थे जिनका बलिदान हुआ था सब तलवार लेके खड़े हैं और घूर घूर करके प्राचीन बरही को देख रहे हैं। डर गए ये तो। नारद जी से पूछा महाराज ये क्या है? बोले ये सब लेकर के तुमको मारने के लिए खड़े हैं, तुमको ये सब काटेंगे, बदला लेंगे अपना। बोले क्यों? बोले तुमने इनको काटा है। बोले हमने तो यज्ञ किया है, बलिदान दिया है। बोले जो वेदों ने कहा है वो हिंसा परक कहा है, आपने उसका अर्थ हिंसा में ले लिया है। परोक्षवादः वेदोयम्, परोक्षवादी है वेद। जो रोज पशु काट काट करके खाते हैं उनके लिए विधान बताया है कि जब कोई बहुत बड़ा अश्वमेध आदि यज्ञ करेगा तो एक आध पशु की बलि दे दी जाएगी, और उसमें भी बलि लेने के बाद फिर वो जीवित भी कर दिए जाते हैं। तो कम से कम जो रोज काटते हैं पशुओं को उससे तो मुक्ति मिलेगी। पर आपने तो वेद को ही आधार प्रमाण पत्र बना करके आपने सैकड़ों यहाँ पशुओं की बलि दे डाली। मांस खाने वाले को कभी वैकुंठ नहीं मिलता है, इस बात का ध्यान रखना। कुछ लोग ऐसे हैं ग्रामीण अंचल के लोग, मांस मत खाओ। बोले महाराज हम तो क्षत्रिय हैं, हमको तो परमिशन मिला हुआ है, हम तो परमिटेड हैं खाने के लिए। पर महाभारत में आता है कि भीष्म जी से बड़ा कोई क्षत्रिय नहीं होगा। तो भीष्म जी कहते हैं मांसम भक्षयते तस्मात् भक्षयिष्ये तमप्यहम्। मांस में 2 अक्षर, मांसा। मांस कहता है कि जो मुझे खा रहा है, मांसा भक्षयते, जो मुझे खा रहा है तो भक्षयिष्ये तमप्यहम्, तम अपि अहम भक्षयिष्ये, उसको मैं भी खाऊंगा अगले जन्म में। तो यहां पर प्राचीन बरही को समझाते हैं और प्राचीन बरही मान भी जाते हैं। पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से यहाँ पर समझाते हैं। पंचम स्कंध में अब आपने जो मनु और शतरूपा से संतानें हुई तो चारों का वर्णन आपने सुना। सबसे पहले बेटियों का, देवहूति और कर्दम संवाद के माध्यम से मध्यम बेटी का, और आकृति का रुचि प्रजापति के साथ में विवाह हुआ, और प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ में विवाह हुआ, और जो 2 पुत्र थे उसमें से आपने उत्तानपाद का चरित्र श्रवण किया। अब बचे प्रियव्रत।
प्रियव्रत जो राजा हुए बड़े धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने देखा कि सारे लोग जो है रात में सो करके पूरा अपना समय बर्बाद कर देते हैं, तो इन्होंने 7 दिन तक रात ही नहीं होने दिया। ज्योतिर्मय रथ का निर्माण करे, ज्योतिर्मयेन रथेन रजनीम करिष्यामि, रात ही नहीं होने दी। ब्रह्मा जी आए, बोले बेटा ऐसा ना करो, रात का अपना महत्व है, दिन का अपना महत्व है। दिन के कार्यों से थका हुआ व्यक्ति रात को प्रगाढ़ निद्रा में सो करके समाप्त कर देता है, लेकिन जब सांसारिक लोग सोते हैं तो उसी रात्रि में या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, उसी रात्रि में योगी लोग ध्यान करते हैं। इसलिए हर चीज का अपना अपना महत्व है। प्रियव्रत मान गए और 7 द्वीपों का इन्होंने निर्माण किया, 7 सागरों की रचना की इन्होंने, और एक एक पुत्र को एक एक द्वीप का अधिपति बनाया। सबसे पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, जिसके अधिपति बने महाराज अग्निंद्र। अग्निंद्र के 9 बेटा हुए, जिन्होंने पूर्वाचित्य अप्सरा से विवाह किया। इन्होंने जम्बू द्वीप में 9 खंड करके 9 पुत्रों में बंटवारा कर दिया। सबसे पहला खंड है अजनाब खंड, जिसके अधिपति बने महाराज नाभि। नाभि का विवाह मेरु देवी से हुआ और इनके यहाँ पुत्र हुए ऋषभदेव। इनके संतान नहीं हो रही थी तो इन्होंने एक अनुष्ठान करवाया। अनुष्ठान में भगवान प्रसन्न हुए तो बोले क्या चाहिए, पर ये कुछ बोल नहीं पाए। तो जितने अनुष्ठानीय ब्राह्मण थे बोले महाराज किं चायम राजर्षि रपत्य कामः प्रजा भवादृषि माससाना, महाराज ये आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कहा मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूं। भगवान ने कहा ठीक है मैं आऊंगा, और वही भगवान ऋषभ बन करके आए। बोलिए ऋषभ भगवान की। ऋषभ भगवान के साथ में इंद्र की बेटी जयंती का विवाह हुआ। इनके 100 पुत्र हुए। सबसे जो बड़े पुत्र हैं उनका नाम है भरत। ऋषभ देव जी ने भरत को राज्य प्रदान किया, भरत राजा बने। भरत धर्म करते हैं। अंत में भरत जी भी अपने पुत्रों को राज्य प्रदान किया और गंडकी नदी पुलहाश्रम नेपाल में जाकर के भजन करने के लिए गए। वहां भजन कर रहे थे तो देखा कि एक सिंह है वो मृगी को खाने के लिए दौड़ा रहा है। मृगी ने छलांग मारा, मृगी का गर्भपात हुआ और गर्भपात होने के बाद मृगी तो मर गई लेकिन बच्चा पानी में बह रहा था। ये उठा करके लेकर के आए और उसके बाद उसका पालन पोषण करने लगे। अब जो पहले दिन भर भजन करते थे अब जो है आधा समय भजन करते हैं, आधा उसके लालन पालन में लगता है। जब वो भजन करने बैठते हैं तो जो मृग का बच्चा है वो आकर के कहीं इधर चाटता है कहीं इधर चाटता है, कभी गोदी में आ जाता है कभी सिर रख देता है, तो उसमें वो व्यस्त हो जाते हैं, खिलाने लग जाते हैं। उन्हीं का चिंतन दिन रात करता है। एक बार की बात है कि मृग भ्रमण कर रहा था, मृगों का झुंड आया, उनके मृगों के झुंड में वो मृग जाकर के चला गया। अब ये बेचारे उसी चिंतन में रहे कि न जाने उसने खाया होगा कि नहीं खाया होगा, कहाँ हो गया होगा, कोई हिंसक जीव तो नहीं खा लिया होगा उसको। और ऐसे सोचते सोचते उनके प्राणांत हो गए। तो अंते यामती सा गति, जो अंतिम समय में व्यक्ति चिंतन करते हुए मरता है वही बनता है। तो ये बन गए अगले जन्म में मृग। लोग कुत्ता बहुत पालते हैं, कुत्ता जो कुत्ता पालते हैं वो समझो अगले कुत्ते बनने की तैयारी में। महाराज ऐसे ऐसे लोग हैं कि उसको अपने साथ खिलाते हैं, अपने साथ सुलाते हैं, अपना मुंह भी चटवा लेते हैं। बताओ है? रोने लग जाते हैं, उसको कुछ हो जाता है तो कुत्ते को देख करके रोते हैं लोग। हमारे एक मित्र हैं, उनके घर में हम जाते थे तो उन्होंने भी कुत्ता पाल रखा था। हम तो बोल देते थे कि हमारे पास ये नहीं आना चाहिए,
यदि ये आएगा छू लिया हमको गलती से तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। तो जब आता था तो मैं उसको भगाता, भाग भागते। तो उनकी जो पत्नी थी वो कहते, पंडित जी इसको कुत्ता मत बोलना, ये मेरे बेटे जैसे है। मैं कहा तो कुत्ता है तो कुत्ता ही बोलेंगे, बेटा थोड़ी बोलेंगे। महाराज ऐसे ऐसे लोग भी। तो इस जन्म में भरत जी मृग को प्राप्त हुए, मृग बने। पर मृग देह में भी उन्हें सब कुछ याद है, पूर्व जन्म क्या मैं राजा हूं और मृग का मैंने चिंतन किया इसलिए मैं मृग बना हूं। एकादशी का व्रत रखते हैं, हरी हरी घास नहीं खाते क्योंकि पता है उसमें कीड़े होंगे, सारे नियम करते हैं। और जब मृग शरीर छूटा तो अगले जन्म में आंगिरस गोत्री ब्राह्मण के घर में पैदा हुए। 9 भाई थे, सबसे छोटे भाई थे। पिताजी ने सबको पढ़ाया, इसको भी पढ़ाया। अब इनको पिछले दोनों जन्म याद है कि मैं सबसे पहले राजा था, उसके बाद मृग था और ये मेरा तीसरा जन्म है। और पिताजी पढ़ाते हैं पर ये पढ़ते नहीं हैं, जानते हैं कि यदि मैं पढ़ लिया तो जजमानी संभालने के लिए पिताजी भेज देंगे मुझे, पढ़ते ही नहीं। पढ़ा पढ़ा के पिताजी हार गए, लेकिन पढ़ा नहीं उन्होंने। पिताजी ने इसका नाम रख दिया कि ये तो जड़ है, इसका नाम जड़ भरत। अब जब पागलपन की मुहर लग गई तो अब बड़े प्रसन्न है कि अब ठीक है। जब तक आप होशियार बने रहोगे ना तब तक आपको दुनिया के काम मिलते रहेंगे, ये कर लो वो कर लो। पड़ोसी आ जाएंगे, महाराज मेरे भी हेल्प कर दो। और मूर्ख बने रहेंगे तो कोई नहीं पूछेगा आपको, पागल से कौन पंगा लेगा। पागलपन की मुहर लग गई, बस ठीक है। अब भाइयों को तो कुछ नहीं हुआ पर भाभियों को जलन होने लग गई कि तो हम तो अपने पति को खूब बढ़िया चकाचक घी लगा करके और बढ़िया माखन लगा करके रोटियां देती हैं, पर वो तो 2 हड्डी के हैं और ये जो है रूखा सूखा खाता है। महाराज जी एकदम मस्त। पतियों को कहा कि इसको काम में लगाया करो, कम कम काम तो करेगा ये, ले जाओ इसको खेत में काम कराओ। ले गए खेत में काम करवाने के लिए। बोले देख भाई ये खेत है, ये इसकी मेड़ है, फावड़ा लो और इसकी मिट्टी यहाँ चढ़ाओ। अब दे दिए फावड़ा। महाराज जी ने खोद खोद करके एक ही जगह इतना खोदा कि वो कुआं ही बन गया। भाइयों ने जब आकर के देखा, बोले माथा पकड़े कि इसने काम तो और बढ़ा दिया। बोले इससे कुछ नहीं हो सकता। बोले तो अब ऐसा करो कि तुम काम तो कुछ कर नहीं सकते, एक चारपाई यहीं डाल लो और पक्षी जो भी आए उनको कम से कम उड़ाते रहना, खेत की फसल तो बर्बाद नहीं होगी। अब भाई तो चले गए घरों को, क्योंकि सबकी पत्नियां हैं, अपने गृहस्थ है, बच्चे हैं, इनके कोई नहीं। तो बाबा जी पड़े हैं खेत में। अब जब देखे चिड़ियों को तो बड़े प्रसन्न हुए। बोले वाह, बोले राम की चिड़िया, राम का खेत, खा लो चिड़ियों भर भर पेट। सबको बुला बुला के खिला रहे हैं। भाई आकर के देखते हैं कि ये तो बैठा हुआ है महाराज जी और चिड़ियां इतनी खा रही हैं, ये भी नहीं हो रहा है इनसे। अंत में जब सोचा कि अब ये कुछ नहीं कर सकता है तो इनको छोड़ दिया गया। अब ये स्वच्छंद विचरण करते हैं। एक चोरों के सरदार हैं, उन्होंने एक माँ देवी के मंदिर में मन्नत मांगी कि मेरे यहाँ यदि पुत्र हो जाएगा तो मैं नर बलि प्रदान करूंगा। संयोग से उसके पुत्र हुआ। अब देवी के लिए बलि चाहिए देनी थी, तो बोले जाओ कोई पुरुष को पकड़ करके ले आओ। कोई और तो नहीं मिला, लेकिन ये जड़ भरत जी महाराज मिल गए। ए बाबा चलो हमारे साथ। बोले चलो। चल दी, ले गए। तो सबसे पहले तो बढ़िया स्नान मलमल के करवाया गया, उपटन लगा करके। भगवान की कृपा का अनुभव कर रहे हैं कि महीनों से तो नहाया भी नहीं था। भगवान की कितनी कृपा है कि आज मुझे सेवक नहला रहे हैं, रगड़ रगड़ के। बढ़िया नए नए चमाचम वस्त्र धारण करवाए गए, 56 भोग दिया गया खाने के लिए। खूब खाया, क्योंकि भाभियां तो वही बासी कुसी देती थी जो बचता था घर में। आज तो कहते हैं मजा आ गया, आनंद हो गया। अब जब भोजन वोजन हो गया तो उस चोरों के सरदार ने तलवार निकाली। भरत जी ने, जड़ भरत जी ने देखा कि ये, बोले भैया ये क्या है?
बोले जो मालपुआ तुम सटका रहे थे वो फ्री के नहीं थे, सब कुछ तुमने स्वीकार किया तो इसे भी स्वीकार करो। अब इन्होंने सोचा कि शायद अब ये मेरा अंतिम समय है, भगवान की यही इच्छा है, कोई बात नहीं, ठीक। तुरंत चरणों में हाथ जोड़ करके भगवती के सामने बैठ गए। जो ही उस डकैत ने बलि देना चाही तो तुरंत सहसच्चो चचार सैव देवी भद्रकाली थी, मूर्ति को फाड़ करके भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई और तलवार को छीना और जितने भी सैनिक थे सबके धड़ाधड़ काट करके फेंक दिए सिर। शिरह कंदुक लीलया, और जब नीचे सिर गिरने लग गए तो भगवती पैर से मार मार करके खूब फुटबॉल खेल रही। पहला फुटबॉल का मैच देवी जी ने खेला। शिरह कंदुक लीलया, कंदुक मतलब गेंद। भरत जी ने जब दृष्टि दिखाई तो वहां मंजर सब बदला हुआ था, जान गए कि भगवती ने आज मुझे काल के मुख से निकाल लिया है। वहां से चुपचाप चले गए। आगे जा रहे थे तो सिंधु सौवीर देश के एक राजा है रहुगण। ये महात्माओं में बड़ी निष्ठा रखते हैं और सत्संग के लिए जाते हैं। जा रहे थे तो पालकी ढोने वाले से पालकी वाला एक बीमार पड़ गया। तो बोले महाराज एक कहार बीमार पड़ गया है, कोई नया ढूंढना पड़ेगा। बोलो मेरा ही राज्य है, किसी को भी पकड़ के ले आओ। तो ये महाराज जी मिल गए, पकड़ के ले आए। बोले चलो, लगा दिया पालकी में। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। पर जा रहे हैं तो इनकी दृष्टि नीचे है। दृष्टिपूतम निषेध पादम, जहां चींटी दिखती है तो छलांग मार देते हैं। अब पालकी ढोने वाला यदि छलांग मारेगा तो पालकी में बैठने वाले की क्या दशा होगी? राजा ने डांटा, तुम लोगों को चलना नहीं आ रहा है, कैसे चल रहे हो? तो जो सेवक थे वो बोलते हैं महाराज हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। अयम अधुनैव नियुक्तोपि न द्रुतति ब्रजति न द्रुतम ब्रजति। महाराज ये अभी अभी नियुक्त हुआ। अयम अधुनैव नियुक्तोपि न द्रुतम ब्रजति, ये सही से नहीं चल रहा है, हमारी कोई गलती नहीं है, हमारे ऊपर मत नाराज होइए। जब ऐसा बोला तो रहुगण देखते हैं नीचे पालकी से, देखते हैं कि देखने में तो हट्टा कट्टा है, तो व्यंग के बाण चलाने लगे। ओहो ये देखो कितना कितना दुबला पतला है, और तुम लोग तो अभी अभी लगे हो पालकी में, ये तो कब से ढो रहा है, थक गया होगा बेचारा। पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चल रहे हैं। फिर देखा, फिर उछले। फिर रहुगण ने बोला, हे वोढारा साध्वतिक्रमता किमम साध्वतिक्रमता किमम विषमुह्यते यानमिति। अरे ठीक ठीक से चलो, नहीं तुमको ऐसा मैं दंड दूंगा, तुम्हारी ऐसे चिकित्सा करूंगा जैसे पापियों को यमराज दंड देते हैं। अब भरत जी सोचते हैं कि यदि मैं नहीं आज बोला तो ये मूर्ख ही रह जाएगा, और लोग यही कहेंगे कि साधु संतों के सिर पे बैठ करके भी ये मूर्ख ही रह जाएगा, मेरे को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर ये मेरी निंदा करके, मेरा बार बार अपमान करके नरक में अवश्य जाएगा। और लोग कहेंगे कि सत्संग करने वाला, साधुओं के आश्रम में जाने वाला व्यक्ति भी नरक में गया। इसलिए अब मुझे बोलना पड़ेगा। बोल पड़े, पहली बार बोले हैं जीवन में, 3 जन्म के बाद पहली बार बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि राजन आप किसे दंड देने की बात करते हो? मैं तो न मोटा हूं न पतला हूं, मैं तो आत्मा हूं, और आत्मा को तो कष्ट होता नहीं है, शरीर को तुम दंड देते रहो। जब इतना सुना तो रहुगण के मन में सोचे कि ये कोई विभूति है। पालकी से झांका, देखा तो मोटा यज्ञोपवीत था। तुरंत पालकी से छलांग लगा करके कूद पड़े और बोले महाराज आप कस्तम निगूढ़श्चर सिद्धुजानाम, महाराज आप इस वेश में कौन है? आप छिप करके भ्रमण कर रहे हैं। आपका ये यज्ञोपवीत बता रहा है कि आप कोई ब्राह्मण है, और कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। महाराज नाहम विशंके सुरराज वज्रात, महाराज मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता है, न त्रक्षशूलात्, शंकर जी के त्रिशूल से भी मैं नहीं डरता।
यमराज के भी दंड से मैं नहीं डरता, लेकिन महाराज ब्राह्मणों से मुझे बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण यदि कुपित हो जाए तो श्राप दे देगा, कुल का कुल खत्म हो जाएगा। जड़ भरत जी कहते हैं हम वैसे ब्राह्मण नहीं है श्राप देने वाले, तुम चिंता मत करो। जब ऐसा बोला तो रघुगण के मन में थोड़ा सा शांति हुई। महाराज आप कह रहे थे कि मैं न मोटा हूं न पतला हूं, मैं तो आत्मा हूं, आत्मा को कष्ट नहीं होता है। तो आप मुझे एक बात बताएं कि यदि हम कोई बर्तन लें, बर्तन को चूल्हे में चढ़ा दें और उसमें पानी डाल दें, पानी के अंदर चावल डाल दें, तो अग्नि जलेगी तो बर्तन गर्म होगा, बर्तन गर्म होगा तो पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो चावल पक जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम आपको कष्ट देंगे तो आपको शरीर को कष्ट पहुंचाएंगे तो बुद्धि को कष्ट होगा, बुद्धि से चित्त को, चित्त को अहंकार को, अहंकार से आत्मा को कष्ट नहीं होगा। तुरंत डांटा, अकोविद कोविद वाद वाद। अरे मूर्ख, सत्संग तो तू खूब करता है और बातें भी बनाना तेरे को खूब आती है, लेकिन तू जो बोल रहा है उससे और जो ये है आत्मा, इसका घटित कैसे होगा? तू जो बता रहा है पानी है, बर्तन है, चावल है, वो तो सब सावयव तत्व हैं, उनको हम देख सकते हैं, हम छू सकते हैं, लेकिन क्या आत्मा को तुम देख सकते हो? क्या छू सकते हो? ये कैसे घटित होगा? बड़ा दिव्य यहाँ पर उपदेश दिया भरत जी ने रघुगण को, रघुगण का कल्याण करके भवाटवी का वर्णन किया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान की लीलाएं दिव्य, अति दिव्य हैं, और ये मृत्यु लोक ऐसे है कि यहाँ पर हर कर्म होता है, वैकुंठ आदि में नहीं होता। और देवताओं को यही जलन रहती है कि संसार में रहने वाला प्राणी तो बढ़िया से कथा सुन रहा है, यज्ञ कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, हम लोग इससे वंचित हैं। भवाटवी का वर्णन करने के बाद अजामिलोपाख्यान का कथन करते हैं। अजामिलोपाख्यान में कि जो भगवान का नाम ले लेता है उसका कल्याण हो जाता है। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, बड़ा कर्मनिष्ठ था, लेकिन एक बार इसने एक वेश्या को इसने देख लिया, शूद्रा में रत हुए शूद्र के साथ। इसकी बुद्धि मलिन हो गई, वेश्या को अपने साथ ले आया, रहने लग गया घर में। अब सारे कर्म करता है, लेकिन संतों के कहने से इसने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। नारायण, और बड़ा प्रेम करता है। जो घर में सबसे छोटी संतान होती है उसमें माता पिता का अधिक स्नेह होता है। बड़ी संतान में वैसे पिता का और छोटी संतान में माँ का। पर यहाँ पर अजामिल दिन भर नारायण बेटा खाना खा लो, नारायण बेटा खेल लो, इधर आओ नारायण, दिन भर नारायण नारायण करता है। एक समय की बात है कि एक बार इसका अंतिम क्षण आया और इधर से यमराज ने दूतों को भेजा, जाओ इसको उठा करके ले आओ। जो ही लेने के लिए आए, तुरंत इसने काले कलूटे जब उन पुरुषों को देखा, चिल्ला पड़ा, दूरे किरीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाह्वयम् श्रावितेन स्वरेणोच्चैहि आजुहाव कुलेन्द्रिया। ए बेटा नारायण, मुझे बचाओ बचाओ। अब अजामिल को तो यमदूत दिख रहे हैं, पर नारायण को नहीं दिख रहे, क्योंकि जिसकी मृत्यु होती है उसी को दिखता है, पर चिल्ला रहा है। जो ही नारायण नारायण चिल्लाया, तुरंत भगवान के पार्षद आ गए। भयंकर द्वंद्व हुआ दोनों में, भगवान ने खूब पिटाई करी। यमदूत कहते हैं कि इसने सारी जिंदगी पाप किया, इसलिए ऐसे पापियों को तो हम ही ले जाते हैं, हमारी ड्यूटी लगी है। भगवान के पार्षद कहते हैं, देखा नहीं तुमने, नारायण बोला, और जो नारायण बोलता है उसको हम लेकर के जाते हैं। यमदूत कहते हैं कि तुम्हारे नारायण का नाम तो जो है, ये तुम्हारे नारायण का नाम नहीं ले रहा है, तो अपने बेटे को बुला रहा है। बोले बेटे को बुला रहा होगा, लेकिन जब बेटा इसका था नहीं, उससे पहले हमारे स्वामी का नाम नारायण है, इसलिए हम ही लेके जाएंगे। इतनी पिटाई करी कि यमदूत गए, और यमदूतों ने जा करके अपने काला दंड यमराज के पास फेंक दिया। बोले अब हमको नौकरी नहीं करनी। बोले क्या हुआ? अरे हम गए थे उसको लाने के लिए, वो नारायण नारायण बोल रहा था,
नारायण नारायण जो ही बोला तो यमराज ने उनके हाथ मुंह बंद कर दिए, चुप, बोलना नहीं। बोले यदि तुमने इस मंगलमय नाम का यदि 2-3 बार उच्चारण कर लिया तो जो मेरी यमपुरी में ये सब पड़े हुए पापी ना, ये सब मुक्त हो जाएंगे, मेरा तो सब कारोबार ठप हो जाएगा, इसलिए बोलना नहीं। बोले तुम नारायण नाम की महिमा नहीं जानते हो, 12 भागवत हैं, उसमें वो कुछ कुछ जानते हैं उस नाम की महिमा, तुम नहीं जानते। यमदूतों ने कहा कि हमें एक ही बात आप बता दो, हम नहीं जानते हैं कुछ भी आपका प्रपंच, हम एक ही बात जानना चाहते हैं कि किसको लाना है किसको नहीं लाना है, सीधा सीधा बता दो। तो यमराज बता रहे हैं कि किस किस को लाना है किसको छोड़ना है। क्या बता रहे हैं? जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम् चेतश्च न स्मरति चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। कहते ऐसे ऐसे व्यक्ति को लाना जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम, जो जीव भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती, ऐसे पापियों को तुम उठा करके ले आना, कोई रोकेगा नहीं। और चेतश्च न स्मरति चरणारविंदम, और जो मन है जो भगवान के चरणों का चिंतन न करे, ऐसे पापी को भी उठा करके ले आना। और जिन लोगों का सिर भगवान के चरणों में न झुकता हो, ऐसे आदमी को भी तुम उठा करके ले आना, तुमको कोई नहीं रोकेगा। तो यमराज से बचना चाहते हो तो भगवान का जीव से उच्चारण करो, मंदिरों में माथा सिर झुकाओ और मन से भगवान का चिंतन करो, तो यमराज तुम लोगों को छुएगा नहीं। बड़ा दिव्य यहाँ पर उपदेश दिया। अंत में जब ये सब दृश्य देख रहा था तो देखा ये कि जब अज्ञानतावश मैंने राम का नाम ले लिया है तो ये हुआ, और कहीं जानते हुए मैं यदि नाम लूं तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तुरंत वहां से प्रस्थान किया, गंगा जी के किनारे भजन किया और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। भगवान की नाम की ऐसी महिमा, राम का नाम लेकर जो घर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। आइए थोड़ा सा भाव से गुनगुनाते फिर आगे चलते हैं। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। गाइए भाव से। मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे।
सब बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर गाइए भाव से। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। छूट जाए न माला हरि नाम की, छूट जाए न माला हरि नाम की, छूट जाए न माला हरि नाम की। देख जीवन के दिन ये गुजर जाएंगे, देख जीवन के दिन ये गुजर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। आप मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर है कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, 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 वो अमर नाम दुनिया में कर 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 जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर 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 जाएंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। ये है भगवान की नाम की महिमा कि एक बार नाम लेने से जीव का कल्याण हो जाता है। अब परीक्षित जी हाथ जोड़ करके सुखदेव जी से पूछते हैं, महाराज आपने इतनी कथाएं सुनाई, सभी जगह आपने यही सुनाया कि भगवान ने राक्षसों का वध किया। भगवान कहते हैं कि समदर्शी हैं, लेकिन जब देखो तो पक्षपात करते दिखाई दे रहे हैं। राक्षसों को ही मारते हैं, देवताओं को बचा लेते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन यदि भगवान पक्षपाती होते तो क्या प्रहलाद के ऊपर कृपा करते? प्रहलाद भी तो राक्षस थे। प्रहलाद के पिता का वध किया भगवान ने और प्रहलाद को अपने हृदय से लगाया।
बोले महाराज मैं इसको थोड़ा सा विस्तृत सुनना चाहता हूं। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब भगवान ने 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तो जो उसका बड़ा भाई था हिरण्यकश्यपु तब से भगवान का परम शत्रु बन गया। और इसने एक बार तपस्या करी ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। बोले महाराज वरदान मुझे ऐसा दो कि मैं मरूं ही ना किसी से। बोले ना ऐसा वरदान तो हम नहीं दे सकते। तो फिर बोलता है महाराज वरदान ऐसा दीजिए कि मैं ना अंदर मरूं न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न दिन को मरूं न रात को मरूं, न पशु से मरूं न मनुष्य से मरूं। सब वरदान मांग लिए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया बस कर, अब कितने मांगेगा? तुम्हारे जैसे वरदान मांगने वाला आज तक मैंने नहीं देखा है। लेकिन हाँ एक बात भी है कि तुम्हारी जैसे तपस्या करने वाला भी आज तक ऐसा हुआ नहीं है। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, ठीक है जाओ देते हैं। अब तो महाराज वरदान मिल गया, तो इसने सबसे पहले देवताओं पे ही चढ़ाई करी, सबको पकड़ के ले आया। वरुण देवता से जल भरवाता है, वायु देवता से झाड़ू लगवाता है, ब्रह्मा जी को बोलता है कि तुम 4 बजे वेद शुरू कर देना। सबको बंदी बना करके ला करके रख दिया। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए, जिसमें प्रहलाद भी थे। प्रहलाद जी जब बड़े हुए तो अपने विद्यालय में इसने पढ़ने को भेजा। पढ़ करके जब प्रहलाद जी आए तो पूछा बेटा बताओ सबसे बढ़िया बात तुमने क्या सीखी? क्योंकि छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं ना तो कुछ भी वो बोले तो अच्छा लगता है। तो एकदा सुरराट पुत्रम मंकमारोप्यला पांडव पप्रच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद् भवान। गोद में उठा करके बैठा लिया और बोले तुम जो सबसे बढ़िया जो तुम सीख करके आए हो वो बताओ। तो अब प्रहलाद जी बताना शुरू करते हैं। तत्साधु मन्ये सूर्यवर्य देहिना सदा समुद्विग्नम धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी वन में जाकर के भगवान का भजन करना चाहिए, मैंने यही बात सीखी। हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं, क्योंकि जो संसार रूपी जो अंध कुआं है ना, इसमें यदि कोई गिर गया तो कोई बचाता नहीं है। सामान्य कुआं में कोई गिर जाए व्यक्ति तो उसको पानी भरने वाली कोई जाएगा, देखेगा तो रस्सी के सहारे उसको निकाल लेगा। लेकिन जो अंध कुआं होते हैं, जो जंगल में बने रहते हैं, वहां तो कोई जाता नहीं है। उसमें यदि कोई गिर गया तो फिर मरता ही है। तो पिताजी जो ये संसार है ना, ये अंध कुआं है। इस अंध कुआं से जो बचना चाहे वो जाकर के वन में भजन करे। वन का मतलब वनम वृंदावनम नाम, वृंदावन जाके भजन करे। अब जो ही इतना कहा भजन, त्यों ही माथा गर्म हुआ। संडामर्क को बोला अरे ब्राह्मणों तुमने कौन सी शिक्षा इसे प्रदान की है? क्या बोल रहा है ये? बोले महाराज हमने तो कुछ भी नहीं सिखाया है, जो आपने शिक्षा नीति निर्धारित की है वही हमने इसको पढ़ा रहे हैं। बोले लगता है तुम मेरे बच्चे का ध्यान नहीं रखते हो, जाओ इसको ले जाओ और ध्यान रखना, नहीं तुम लोग बचोगे नहीं। डांट फटकार करके भेज दिया। अब यहाँ पर जब प्रहलाद जी आए तो संडामर्क ने सोचा कि बच्चा है, यदि हम डांट करके पूछेंगे तो कुछ बताएगा नहीं। तो बोलते हैं बेटा तुम्हारा कल्याण हो, बहुत बहुत आशीर्वाद, तुम बताओ। वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा। बेटा जो तुम अपने पिताजी को बता रहे थे ना, ये तुमको किसने पढ़ाया? पहले तो प्रहलाद जी हंसे, बोले गुरुजी ये तो हम अपने माँ के गर्भ में ही पढ़े पढ़ाए आए हैं। क्योंकि जब इधर तपस्या करने के लिए हिरण्यकश्यपु गया
तो इधर इंद्र ने उनकी मां कयादु का हरण किया कि ये राक्षस को जन्म देगी, इसलिए इसको समाप्त कर दूंगा। नारद जी मेरे बोले कि राक्षस नहीं, ये तो भक्त है, इसके गर्भ में अपने आश्रम में ले आए। और जब तक हिरण्यकश्यपु तपस्या किया तब तक नारद जी ने खूब कथाएं सुनाई कयादु को, और वही संस्कार आज प्रहलाद जी में है। आज जब इतना कहा तो गुस्सा आया संडामर को, बोले लाओ तो मेरा डंडा। दैतेय चंदन वने जातोयम कंटुकद्रुमः, चंदन के बगीचे में ये कांटे का पेड़ कहां से उगाया, इसको बुद्धि ठिकाने लगाऊं मैं। खूब डांटा। पुनः एक बार प्रहलाद जी घर पधारे, कयादु मैया ने बढ़िया दिव्य स्नान करवाया, श्रृंगार किया, और पिताजी ने पुनः गोद में बैठा करके पुनः प्रश्न किया। बोले बेटा अब तो तुम काफी कुछ सीख गए होगे, बढ़िया सा पाठ सुनाओ। तो तुरंत सुनाने लगे। प्रहलाद जी ने गुरुजी की तरफ देखा, बोले गुरुजी पिताजी कहते हैं कि बढ़िया पाठ सुनाओ और सुनना चाहते हैं घटिया, मैं क्या करूं। अब यहाँ पर नवधा भक्ति का वर्णन सुना दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। बोले पिताजी जो व्यक्ति चाहता है कि मेरा कल्याण हो उसको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। 9 दरवाजे बताए गए हैं, 9 दरवाजे में से किसी में भी घुस जाए वो वैकुंठ सीधे जाएगा। सबसे पहला श्रवणम, भगवान की कथा खूब सुने। फिर दूसरे नंबर पे कीर्तनम, खूब कीर्तन करें। फिर स्मरणम, भगवान का स्मरण करें। फिर पाद सेवनम, भगवान की चरणों की सेवा करें। नवधा भक्ति का जो उपदेश दिया, माथा खराब हो गया, तुरंत तलवार निकाली और संडामर के गले में रख दिया। बोले तुम लोगों ने मेरे साथ साजिश की है, लग रहा है मेरे शत्रु से तुम लोग मिले हुए हो। कल तक तो ये एक ही पाठ बता रहा है और आज ये 9 चीजें बता रहा है। इसका मतलब इसके विद्या में उत्तरोत्तर विकास हुआ है, तुम लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। बोले महाराज क्षमा करो, हमने कुछ नहीं पढ़ाया इसको, ये तो आपका बेटा पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है, हमने कुछ नहीं पढ़ाया। लेकिन महाराज आप चिंता ना करें, हमें समय दीजिए कुछ। बोले ले जाओ इसको और ध्यान रखना, यदि तुम लोगों ने इसका ध्यान नहीं रखा तो दंड तुम्हें मिलेगा। बहुत समझाते हैं संडामर्ग, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। संडामर्ग को भी समझाते हैं कि अंध परंपरा से सब लोग इस अंध कुआं में गिरते जा रहे हैं, इससे बचने का कोई ध्यान ही नहीं देता। क्योंकि रोगी व्यक्ति को जब नीम के पत्ते खिलाओ तो वो भी मीठे लगते हैं। तो संसार रूप जो ये कुआं है, इसमें व्यक्ति अंध परंपरा से गिरता चला जा रहा है, इससे बचने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। एक बार तो गुरुजी चले गए कहीं बाहर, तो कीर्तन करने लग गए, खूब किए कीर्तन। और कीर्तन इतना किए कि जितने सहपाठी थे वो सब कीर्तन में झूम झूम करके नाच रहे, गा रहे हैं। खूब झूम झूम करके कीर्तन किया। संडामर काय देखे, बोले महाराज लग रहा है कि ये तो रोग फैल गया है, और जब रोग फैल जाए तो एक ही उपाय होता है कि जिस अंग में रोग हो उस अंग को ही काट करके फेंक दो, नहीं तो वो फिर पूरे शरीर में फैल जाएगा। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे, यदि घर में किसी एक व्यक्ति के कारण सारा महाभारत हो रहा हो तो एक व्यक्ति को शास्त्रों में त्याग बताया है, त्याग दो उसको, सुखी हो जाएगा पूरा परिवार आपका। और यदि एक घर के कारण पूरे गांव की बदनामी है तो एक घर को भी त्याग देना चाहिए। ग्रामम जनपदस्यार्थे, और एक जिला में यदि पूरे जिला की बदनामी हो तो एक गांव को छोड़ देना चाहिए। और आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को घर क्या पूरा पृथ्वी भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए तात कोटि बैरी सम,
यद्यपि परम स्नेही। मीरा जी को जब घर में बहुत परेशान किया जाने लग गया तो उन्होंने एक पत्र लिखा तुलसीदास जी को कि महाराज मेरे घर में मुझे बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या करूं मैं। तो तुलसीदास ने लिख करके भेजा कि भगवान के भजन में कोई भी हो बाधा यदि उत्पन्न कर रहा हो तो सबको त्याग दो आप, दोष नहीं लगेगा आपको। पति को छोड़ने का, पुत्र को छोड़ने का, माँ को छोड़ने का, भाई को छोड़ने का दोष नहीं लगेगा। तो दूसरा पत्र जब मीरा जी ने भेजा कि महाराज ये शुरुआत मुझसे ही कर रहे हैं क्या, तो तुलसीदास जी कहते हैं नहीं नहीं, तजो पिता प्रहलाद। प्रहलाद जी ने अपने पिता को मरवा दिया अपने आंखों के सामने, प्रहलाद जी के सामने तो फाड़ के फेंक दिया भगवान ने। अभी आगे सुनेंगे। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु। विभीषण जी ने अपने भाई का त्याग कर दिया क्योंकि वो राम का विरोधी था, रावण। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। भरत जी ने अपनी माँ को माँ कहना बंद कर दिया जब से उन्होंने भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। अब बलि गुरु तजो। यदि गुरु भी ठीक ना हो तो भी कोई दोष नहीं है त्यागने का, यदि भगवान का विरोधी हो। बलि ने छोड़ दिया। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितहि। और यदि पति नास्तिक हो, भजन न करने दे तो छोड़ दो, क्योंकि गोपियों ने अपनी पत्नियों को त्याग करके परम पति को प्राप्त किया। भय मुद मंगलकारी। तो सबका कल्याण हुआ। जो भगवान के भजन में बाधा उत्पन्न करे उसको छोड़ दो। संडामर्क ने तुरंत सूचना दी हिरण्यकश्यपु को कि महाराज रोग फैल गया है, अब इसका उपाय करना जरूरी है। तो तुरंत आदेश दिया कि इसको मार दो। हाथियों से कुचलवाया गया, पहाड़ों से गिराया गया, अग्नि में जलाया गया, विष खिलाया गया, भूखा रखा गया, तंत्र मंत्र सब करवाए गए, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भक्त का कुछ नहीं बिगड़ा। एक बार तो काल कोठरी में डाल दिया कि भूखों मर जाएगा। सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। भगवान भोजन करने के लिए बैठे थे और भगवान का नियम है जब वो भोजन करते हैं तो एक बार पूरे ब्रह्मांड का स्मरण करते हैं कि कोई मेरा भक्त भूखा तो नहीं है। पर आज देखते हैं कि प्रहलाद जी भूखे पड़े। लक्ष्मी जी को फटकार लगाई कि तुम माँ बनती हो पूरे ब्रह्मांड की, माँ का कर्तव्य है पुत्रों को भोजन प्रदान करना, और आज मेरा वो बालक भूखा है। तुरंत लक्ष्मी जी ने एक स्वर्ण थाल में व्यंजन परोसे और ले जाकर के अपने प्रहलाद को हाथों से खिला रही है। हिरण्यकश्यपु ने देखा कि जाओ मर गया हो, देख के आओ। तो खिड़की से देखते हैं तो वहां दिव्य ज्योति जल रही है और एक स्त्री भोजन करवा रही है। विविध यातनाएं दी गई पर भगवान के भक्त का कुछ नहीं होता है। प्रहलाद को पकड़ लिया और तुम हिरण्यकश्यपु ने बोला कि तू भगवान भगवान कहता रहता है, बता तेरा भगवान कहाँ है। बोले पिताजी भगवान मेरा कहाँ नहीं है, कण कण में भगवान है और जहां भक्त की हाँ भगवान वहां। हिरण्यकश्यपु ने बोला कि क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है। बोले हाँ है। तो फिर मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। प्रहलाद जी कहते हैं मया तो दृश्यते, मुझे दिखाई दे रहा है। हिरण्यकश्यपु ने बोला कि तेरा यदि भगवान है तो बता दो अपने भगवान। तुरंत हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी ने प्रार्थना की, भक्तिश्चेत पुरुषोत्तमे यदि दृढ़ा बेड़ा वेदा प्रमाणो यदि तामंतर तामभ्यंतरवर्तिनो भगवतः स्यातूर्णमालोकनम्। यदि नारायण में मेरी भक्ति दृढ़ है और यदि वेद ये बात को प्रमाण करते हैं कि कण कण में भगवान व्याप्त हैं, तो कण कण में व्याप्त भगवान इस नारायण खंभे से प्रकट हो जाए। तुरंत भगवान वहां फाड़ करके खंभे को प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की। गगड़ गड़ गड़ानो खंभ पाटो चरचरानो निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़ गड़ावे दसन जीभ लप लपावे चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। ऐसा विकराल रूप देवी देवता तो कांपने लग गए। पर हिरण्यकश्यप कहता कि
वाह, तेरा भगवान तो बड़ा बहरूपिया, देखो कैसा रूप बना करके आया है। पर मैं डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। अब तो तुरंत युद्ध प्रारंभ किया। दोपहर 12 बजे से युद्ध करते करते भगवान ने शाम कर दी। देवता लोग कह रहे महाराज जल्दी करो, शाम को राक्षसों का बल बढ़ जाता है। पर भगवान जल्दी कैसे करें, क्योंकि वरदानों को तो सत्य करना है ना। बोला था मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं, तो भगवान कैसे मारेगा। जब संध्या का समय आया, भगवान ने उठा करके अपनी गोदी में पटक लिया। अब तो छटपटाने लग गया, हंसा खूब, तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया है। बोले कौन से वरदान लिए हो? बोले मैंने वरदान लिया है कि मैं न ऊपर मरूं न नीचे मरूं। भगवान बोलते हैं तो देख तो सही कहां है, मेरी गोदी में है ना, तो ऊपर है ना नीचे। तो मैंने ये भी वरदान मांगा है कि मैं दिन में न मरूं न रात में मरूं। भगवान कहते हैं न दिन है न रात है, संध्या का समय है, देख ले। तो मैंने ये भी वरदान मांगा है कि ब्रह्मा जी के मैं किसी भी बनाए हुए जीव से न मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा जी को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा जी मुझे नहीं बनाते। तो मेरा ये भी वरदान है कि मैं ना पशु से मरूं न मनुष्य से। बोले देख लो, मैं नरसिंह हूं, आधा मनुष्य हूं, आधा मैं जानवर हूं। बोले न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। बोले मेरे ना खून पर्याप्त है, न अस्त्र है न शस्त्र है। सारी शर्तें भगवान ने पूर्ण की और पेट को फाड़ करके आंतों को निकाल लिया भगवान ने और अपने गले में धारण कर लिया। भक्त कहते हैं क्यों धारण किया भगवान ने? भगवान सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इसको मार करके कोई पाप तो नहीं कर दिया, क्योंकि कहीं इसके खून में प्रहलाद जैसे कोई दूसरा भक्त तो नहीं जन्म लेने वाला था जो मैंने इसको मार करके समाप्त कर दिया, उस भक्त को आने से रोक दिया। सारे देवी देवता थर्रा रहे हैं, सभी स्तुति कर रहे हैं, लेकिन भगवान के क्रोध में न्यूनता नहीं आई। सब ने निर्णय लिया कि अब इनके क्रोध को भगवती लक्ष्मी जी ही शांत कर सकती हैं, क्योंकि पतिदेव कितना भी नाराज हो, पति पत्नी को मनाना आता है। माता जी के पास गए, बोले माता जी चलिए, आपके पति बहुत क्रोधित हैं। बोले मेरा पति और क्रोध? नहीं नहीं नहीं, शांताकारम भुजग शयनम, वो तुम्हारा शांताकार है, वो गुस्सा नहीं आता है उनको। बोले चलिए तो सही, पता लगेगा आपको। अब तो लक्ष्मी जी ने स्वर्ण थाल में आरती सजाई और ज्यों ही भगवान के चरणों में उतारते उतारते मुख में गया, भगवान ने एक बार दहाड़ मारी तो थाली फेंक करके दैया मैया करती चली गई लक्ष्मी जी। बोले ना ना, ये मेरे पति नहीं है, मेरे पति ऐसे होते ही नहीं। जब सब लोग मना मना के थक गए तो अंत में सबकी दृष्टि प्रहलाद जी के पास गई और बोले बेटा तुम्हारे कारण भगवान ने अवतार लिया है, इसलिए तुम ही मना सकते हो। अब प्रहलाद जी छोटे से हैं और तुरंत जाकर के भगवान के चरणों में सबसे पहले प्रहलाद जी ने प्रणाम किया। प्रणाम करते ही भगवान ने तुरंत उठा लिया, गोद में बैठाया। अब इस प्रसंग को हम आगे कह नहीं पाएंगे, इसलिए हम कहेंगे नहीं। कोएदम बपु क्वचवयः सुकुमार में तप। इस प्रसंग को हम नहीं कह पाएंगे। भगवान ने कृपा की प्रहलाद जी के ऊपर, भगवान ने स्तुति की। अंत में प्रहलाद जी को राज्य प्रदान किया 36,000 वर्षों का, और अंत में प्रहलाद जी को आदेश दिया कि तुम जाओ अपने पिता का क्रियाकर्म करो, क्योंकि प्रहलाद जी ने निवेदन किया कि प्रभु मेरे पिता की दुर्गति नहीं होनी चाहिए। गुरुत्वम प्रेत्य कार्याणि पितुः पूतस्य सर्वथा, पिता का क्रियाकर्म करो और जाओ, तुम्हारे पिता की सदगति होगी। सदगति प्रदान की भगवान ने प्रहलाद जी के पिता को। अष्टम स्कंध में मनवंतरों का निरूपण किया। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। 1000 वर्ष जब चतुर्युगी बीतता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और विभिन्न मनवंतरों में भगवान का अवतार होता है। एक बार भगवान ने
हरि अवतार लिया। गजग्राह को आप सभी लोग जानते हैं। गज और ग्राह की कथा का वर्णन आया। एक बार की बात है, एक बार दुर्वासा जी स्वर्गलोक पधारे और स्वर्गलोक में इंद्र का नाच गान चल रहा था। दुर्वासा जी को सम्मान नहीं दिया। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। तुरंत नारायण के पास गए, प्रार्थना किया कि हम तो श्रीहीन हो गए हैं, क्या करें। बोले तुम्हारी जो लक्ष्मी है वो समुद्र में चली गई है, उसके लिए समुद्र मंथन करना पड़ेगा। अब इधर समुद्र मंथन अकेले कर नहीं सकते, राक्षसों के साथ मिलकर के करना पड़ेगा। तो भगवान ने योजना बताई, राक्षसों को लेकर के समुद्र मंथन किया। सबसे पहले विष निकला और अंत में अमृत निकला। देवताओं ने छल पूर्वक उसको पिया। अब खूब लड़ाई हो रही है, पर मरने वाला देवताओं में कोई नहीं, राक्षस ही मर रहे हैं। पर राक्षस मर रहे हैं, शुक्राचार्य जी तुरंत अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते हैं। अब बलि ने हाथ जोड़ करके अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी कुछ ऐसा उपाय बताएं कि हम विजयी हो जाएं। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि बलि सबसे तो मैं विजय दिला सकता हूं, पर इस नारायण से मैं तुम्हें विजय नहीं दिला सकता, क्योंकि सबकी काट है, नारायण की काट नहीं है। लेकिन हाँ एक उपाय है। क्या? कि तुम यदि ब्राह्मणों की सेवा करो, ब्राह्मण प्रसन्न होकर के तुम्हें आशीर्वाद दे दे, तो ये नारायण भी तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। अब तो ब्राह्मणों को खूब सेवा किया बलि ने, ब्राह्मण प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिए। बोले बलि क्या चाहते हो, बोलो। बोले महाराज मैं ये चाहता हूं कि मैं स्वर्ग में चढ़ाई कर दूं और वहां का राजा मैं बन जाऊं। तुरंत ब्राह्मणों ने अपने आशीर्वाद से ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया और बोले जाओ बलि इसमें बैठ करके जाओ लड़ने के लिए, आज तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। तुरंत उस ज्योतिर्मय रथ में बैठ करके बलि स्वर्ग में गए और देवताओं को परास्त कर दिया उन्होंने। अब इधर जो देवताओं की माता है अदिति, वो बेचारी बड़ी परेशान है। अपनी पति देव से बोली कि महाराज दर दर की ठोकरें मेरे पुत्र खा रहे हैं और मुझे बड़ी चिंता होती है। तो कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी तुम्हें एक व्रत करना होगा, उस व्रत के प्रभाव से साक्षात नारायण ही जन्म लेंगे। कौन सा व्रत है? पयोव्रत। फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः। यही जो महीना चल रहा है ना, ये फागुन ही चल रहा है, इसी महीने में पयोव्रत होता है। जिसके संतान ना होता हो, पुत्र ना होता हो, तो 12 दिन का व्रत बताया गया है। प्रतिपदा से लेकर के फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी पर्यंत 12 दिन का व्रत बताया है। उसमें सिर्फ एक बार गाय का दूध पी करके रहने का विधान और मंत्र जप करने का विधान है, भगवान के पूजन का विधान है। यदि कोई 12 दिन का ये पयोव्रत कर ले तो भगवान की कृपा से उसके घर में संतान अवश्य होती है। यही विधान अदिति मैया को कश्यप ऋषि ने बताया और उस व्रत को अदिति मैया ने किया और भगवान की कृपा से भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन भगवान अभिजित मुहूर्त में 52 बन के पधारे। भगवान 52 अंगुल के हैं, अद्भुत सौंदर्य है। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। अद्भुत है भगवान।